सत साहिब दर्शकों, जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ जीवन भर व्रत उपवास करे, मंदिरों में जाए, अनेकों मंत्रों का जाप करे, लेकिन फिर भी उसे ना ही शांति मिले और ना समस्याओं से छुटकारा, तो ऐसे में उसके मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या मैं सही भक्ति मार्ग पर हूं? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी महाराष्ट्र के रहने वाले अशोक जी की। अशोक जी बचपन से ही परंपरागत भक्ति में लगे रहे, पूजा पाठ, व्रत उपवास सब कुछ किया, लेकिन सुख और शांति इनसे कोसों दूर रहे। लेकिन दर्शकों, आज अशोक जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ली है और उनके द्वारा बताए गए शास्त्रानुसार भक्ति को अपनाया है, तब से मेरे जीवन में अनेकों लाभ हुए हैं। तो दर्शकों, आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आखिर अशोक जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए सुनते हैं अशोक जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक लक्ष्मण आवाड़। अशोक जी कहाँ से आए हैं आप? मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं? मैं टैक्स कंसल्टेंट है, टैक्सेशन के और गवर्नमेंट के जो भी काम रहते वो कर लेता हूँ, सलाह देने की। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैं 18 जून 2013 से जुड़ा है ये भक्ति में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले भी आप कोई भक्ति करते थे? हो, भक्ति करता था। भक्ति में मैं बचपन से भक्ति में लगा था। मेरी जो प्राइमरी टीचर थी वो लेडीज़, वो भक्ति में अध्यात्म ही थी। उन्होंने हमको ये ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी पार्वती और दुर्गा माता जी के बारे में बहुत कुछ सब बताया था। रामायण एक कथाएँ बताई थी, वो सब रामायण का, महाभारत, ये जो भक्ति है वही ग्रंथ मैंने पूरे पढ़ ली थी, ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत। और उसके बारे में भी मैं गांव में जब भी प्रोग्राम रहते थे आध्यात्मिक धार्मिक, उसमें मैं पूरा इन्वॉल्व रहता था। उसके बाद भी अभी हमारे यहाँ पार्वती माता का मंदिर है, वो मंदिर में मैं ट्रस्टी था, सेक्रेटरी था। और ये भक्ति में आने के बाद मैंने उसका इस्तीफा दिया। वो मंदिर बनाने में मेरा बहुत बड़ा सहयोग था, बहुत हमने रात दिन मेहनत की उसके बारे में। उसके जो भी मुसीबत आए मंदिर के लिए वो हमने वो खुद निपटाई। हमारे साथ भी हमारे सहयोगी थे, सब करते थे, सब भक्ति करता था मैं। सर भक्ति साधना आप कर ही रहे थे, जैसे कि आपने बताया आप मंदिर के ट्रस्टी भी रहे और भी बहुत सारी साधना आप करते थे। तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज से क्यों जुड़े और कैसे जुड़े? मेरे भाई साहब है, वो पुलिस सुपरिटेंडेंट क्राइम ब्रांच में थे, वो रिटायर हो गए। उन्होंने ये नाम दीक्षा ली। उन्होंने उसके बाद उन्होंने गीता के ऊपर से हमको वो बताया पूरा, जो गीता अध्याय में 18 श्लोक 62 में लिखा है कि उस परमात्मा की शरण में जाओ, उसके कृपा से ही तुमको परम शांति और सनातन परम धाम मिले, यानी मोक्ष मिलेगा। और वो परमात्मा कौन है? वो 15वें अध्याय में 16-17 श्लोक में जो अविनाशी परमेश्वर एक ही है, वही परमात्मा, उनका नाम गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देशो। वो ओम तत्सत ये 3 नाम का जाप से ही मोक्ष मिल सकता है। और ये मोक्ष मिलने के लिए 4 अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा उपदेक्षन्ति ते ज्ञान तत्वदर्शिना ना। वो जो श्लोक 34वां श्लोक जो है उसमें क्लियर बताया है कि तत्वदर्शी संत के पास जाके, उनको शरण जाके, उनसे नाम दीक्षा लेके वो जो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे वो हिसाब से आप भक्ति करना। ऐसा गीता का ज्ञान समझ में आया। और गीता का ज्ञान बोले तो एक प्रूफ है। अपन कुछ किसी को भी बात करते समय बोलते तुम जो बता रहे हो उसमें क्या प्रूफ है, ऐसा उन्होंने बताया कि गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे उसको गीता का आधार है, उसका गीता का प्रूफ है या धर्म ग्रंथों का प्रूफ है, ऐसा उन्होंने बताने के बाद मेरे समझ में आया। और उसी दिन समझ में लिया कि अपने को ये भक्ति करने की। तो पहले मैंने मेरे मिसेस को भेज दिया, भक्तमती को भेज दिया उधर नाम दीक्षा लेने के लिए। दूसरी बार मैं गया और तीसरी बार दोनों बच्चों को लेके पूरा घर ने, पूरा फैमिली हम नाम दीक्षित हो गए। सर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर गए। आप महाराष्ट्र के भी किसी संत से नाम दीक्षा ले सकते थे, आपने इतनी दूर संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ली? तो ये संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे वो सर्व पवित्र धर्मों के आधार पर बोल रहे, शास्त्रों के आधार पर बोल रहे। और उनको जो आधार, किसी भी अपने को चीज़ समझा लेने की तो उसके लिए पुरावा चाहिए, प्रूफ चाहिए। तो उसके प्रूफ के हिसाब से मुझे अच्छा लगा कि गीता का ज्ञान सही है और ये सही ज्ञान अपने अपन आत्मसात करना और मोक्ष की ओर प्रस्थान करना, ये ठान लिया मैंने। सर आप एक बात बताइए, गुरु बनाना जरूरी होता है और भक्ति करना जरूरी होता है। गुरु आप महाराष्ट्र के किसी संत को भी बना सकते थे और भक्ति कर सकते थे, तो एक शास्त्रों के अनुसार भक्ति देने वाले संत से नाम दीक्षा लेने का क्या फ़ायदा है?
नहीं, आज तक मैं बहुत संतों से मिला। कोई कीर्तनकार रहता, कोई प्रवचनकार रहते थे, कोई ज्ञान बताते थे, लेकिन ऐसा शास्त्रों के आधार पर ज्ञान बताने वाला कोई संत मेरे को मिला नहीं। सर, संत रामपाल जी महाराज आपको जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद आपको ऐसा क्या लाभ मिला कि दूसरे संतों से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको वो लाभ नहीं मिले? लाभ तो बहुत सब कुछ मिले, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, कौटुंबिक पूरे लाभ मिले। उसके अंदर पहला लाभ बोले तो मेरी भक्तमती थी, बीमार थी 3 साल से, उनको मैंने भेज दिया था। तो वो आश्रम में जाते ही उसको उधर आराम मिल गया। खाना खाती नहीं थी तो उधर उसने सुबह रात को पहुंची, सुबह उठ के पूरा 3 रोटी सब्जी चावल पूरा खाना खा लिया और तब से वो आराम से हो गई। उसका बीमारी के वजह से 10-12 किलो वजन कम हो गया था, इतनी ठीक हो गई, वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहा उनका। उसके साथ साथ मेरा भी, मैं नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे को थोड़ा सा एक ब्रेन स्ट्रोक हो गया छोटा सा, लेकिन मैं 8 दिन एडमिट था। उसके बाद 2 महीने बेड बिस्तर पे था। बोले तो बेड रेस्ट बताई थी। एक दिन संत रामपाल जी महाराज मेरे सपने में आए, उन्होंने बताया मैंने तेरे को ट्रीटमेंट दी, तो तेरे को कुछ नहीं होगा। दूसरे दिन से ही मैं काम पे लग गया, तो आज तक काम करता, कुछ भी एक टेबलेट भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। छोटा सा ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, ब्रेन हेमरिंग हो गया था। उसकी वजह से मेरे को बहुत तकलीफ, मुझे 8 दिन एडमिट था और 2 महीने बिस्तर पे था, लेकिन परमात्मा के कृपा से मैं पहले से ही ठीक हो गया। जैसी मेरी भक्तमती ठीक हो गई वैसे ही ठीक हो गया। इसीलिए मैं बच्चों को भी कवरेज करने के लिए बच्चों को भी उधर जाके नाम दीक्षा लिया। हमारा सबका सतनाम हो गया है। हमारे घर में पूरे लोग सब भक्ति करते हैं। अभी मेरा बेटा BE किया, BE करते करते उन्होंने IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उनकी एग्जाम दे दी। बिना स्टडी, बिना क्लास या बिना गाइडेंस के उन्होंने वो नंबर लग गया। अभी आज वो बेंगलोर में MBA कर रहा, जो कि अच्छे पैसे वाले लोग वो सोचते कि हमारे बच्चे वो सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन उनका नंबर नहीं लगता। उनका आसानी से नंबर लग गया और मेरे को भी कुछ आर्थिक भी कोई दिक्कत नहीं आ गई। सब व्यवस्था हो गई उनकी भेजने की। सर देखिए, अब डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, ज़माना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस ज़माने में हम ये बात करें कि एक संत के आशीर्वाद से भयंकर से भयंकर बीमारी ठीक हो जाती है, लोग नशों से दूर हो जाते हैं, बहुत सारी सामाजिक बुराइयां हैं वो केवल मंत्रों के जाप से दूर हो जाती है। क्या आप इस ज़माने में इस तरह की बातों पर विश्वास कर सकते हैं? क्या ये सही है? आपने जो सवाल किया उसके ऊपर आपका या पब्लिक का विश्वास क्यों नहीं रहा? कारण लोग आचरण करके भक्ति नहीं करते, क्यों शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं करते, शास्त्र देखते नहीं और सिर्फ लोगों ने पारंपरिक और बाकी की पूजा पाठ करते रहते। शास्त्र में जो बताया वही करना चाहिए। गीता अध्याय 16 के 23वें श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि गीता ज्ञानदाता ने बताया कि वो जो शास्त्रविदु तो भक्ति करेगा उसको ना लाभ मिलेगा, ना उसको सुख मिलेगा, ना परम गति मिलेगी, ना मोक्ष मिलेगा, उसको दुख ही मिलेगा। उसके वजह से वो लोगों का भरोसा उठ गया। लेकिन शास्त्र के अनुसार संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि जैसे शास्त्र अनुसार भक्ति किया तो जरूर लाभ मिलेगा। मैं वो 100% गारंटी देता कि लाभ भी मिलेगा। आप करके देखना, लाभ भी मिलेगा, सबको मिलेगा। सब मैं दुनिया को चैलेंज करता, तुम आ जाओ हमारे संत रामपाल जी महाराज के पास, शरण आ जाओ, नाम दीक्षा ले लो और भक्ति करो, सबको लाभ मिल जाएगा। जो चाहिए वो लाभ मिल सकता है। वो इतना ये पावरफुल भगवान की पावर है। भगवान कुछ भी कर सकता है। वो ये समझना चाहिए, आप लोगों ने ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए आज और संतों को शरण आना चाहिए। वही मेरी एक प्रार्थना है, सब दुनिया के मानव समाज को प्रार्थना है कि सभी ने आना संत रामपाल जी महाराज के पास और समझ के नाम दीक्षा लेके भक्ति करना, सब फायदे मिल जाएंगे और विश्वास भी बन जाएगा। विश्वास कब बनता है? जब एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, तभी विश्वास बनता है। जी धन्यवाद।